नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता सिंह। आप सुन रहे हैं मेरा नजरिया। आज से मैं एक सीरीज ला रही हूं। इस चैनल को हम क्यों ना भक्ति से शुरू करें, आस्था से चमत्कार तक। इस सीरीज का मैंने नाम रखा है और पहला भाग मीराबाई को समर्पित करती हूँ। कभी आपने सोचा है, क्या सिर्फ प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है? जब सबने साथ छोड़ दिया, जब समाज ने तिरस्कार किया, जब विष दे दिया गया, तब भी एक स्त्री मुस्कुरा रही थी, सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ये कहानी एक रानी की नहीं, एक भक्तिन की भी नहीं, ये कहानी है प्रेम की पराकाष्ठा की, भक्ति की पराकाष्ठा की। ये है मीराबाई, आस्था से चमत्कार तक। आइए चलते हैं उस पथ पर जहाँ हर कांटा भी चरण चिन्ह बन गया और जिसने आस्था को चमत्कार में बदल दिया। हम शुरुआत करते हैं मीराबाई के बचपन से। राजस्थान के कुड़की गांव में एक राजघराने में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मीरा। जब वो मात्र 5 वर्ष की थी, एक दिन एक संत उनके घर आए। उसके पास श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर मीरा ने उस मूर्ति को ले लिया। उसकी सेवा करती रहती, उससे बातें करती रहती, उससे प्रेम करती रहती। सारा दिन मीरा कृष्ण की दीवानी होकर घूमती। अचानक ऐसा करते करते एक घटना हुई। उसने एक बारात को अपने घर से गुजरते हुए देखा। अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा पति कहाँ है? माँ बोली, ये जो श्री कृष्ण है यही तुम्हारे पति हैं। मीरा ने उसी क्षण से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। उस दिन से जीवन भर के लिए मीरा अपने विश्वास से एक क्षण मात्र भी नहीं डिगी। मीरा भक्ति में बड़ी होती गई और बड़े होते होते कुछ राजनीतिक कारणों से उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हो गया। वे रानी बनी, लेकिन उनकी आत्मा तो भक्त की थी, श्री कृष्ण में ही रमी रही। महल में रहकर भी वे मंदिर में रहती। राजसी वस्त्रों की जगह सादा वस्त्र, मोतियों की माला की जगह तुलसी माला पहनती। ससुराल में बहुत लोगों का विरोध सहा, पर अपनी भक्ति से बिल्कुल नहीं हटी। विरह की पीड़ा में गीत गाती रही। विरोध में भक्ति और बढ़ती गई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राजघराने को यह स्वीकार न था कि रानी जन साधारण के साथ मंदिर में गाए। उन्हें जहर का प्याला दे दिया गया क्योंकि वो समझाने से समझी नहीं। मगर आस्था कहती है, जिसके साथ श्री कृष्ण हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मीरा ने यह विष पात्र प्रेम पूर्ण पी लिया और देखते ही देखते वह विष अमृत में बदल गया। एक बार उन्हें सर्प भेज दिया गया, मगर वो सर्प श्री कृष्ण की माला बन गया। मीरा ने सब कुछ त्याग दिया, महल, रियासत, राजभवन, परिवार, और निकल पड़ी व्रज की गलियों में, वृंदावन में, द्वारका में। हर मोड़ पर श्री कृष्ण को खोजती रहती। हर राग में उनका ही नाम गूंजता रहता। मैं तो सावरे के रंग राजी रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। जब मीरा द्वारका जी पहुंची तो जगन्नाथ मंदिर के द्वार स्त्रियों के लिए बंद थे, परंतु जैसे ही मीरा ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, मंदिर के द्वार स्वयं खुल गए और उसी क्षण मीरा मूर्ति में समा गई, श्री कृष्ण के प्रेम में लय हो गई। मीरा ने समाज की परवाह नहीं की, लोक लाज की भी परवाह नहीं की, न विष से डरी, न अकेलेपन से टूटी। उनकी आस्था ही उनका चमत्कार थी। मीरा ने त्यागा सब कुछ, मान, मर्यादा, महल और मोह। सिर्फ एक नाम लिया, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, और अंत में वे उसी में लीन हो गईं।
उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर प्रेम सच्चा हो, आस्था अडिग हो, तो प्रभु स्वयं आगे आ जाते हैं। धन्य है वो प्रेम जो मीरा ने किया, धन्य है वो भक्ति जो चमत्कार बन गई। आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी प्रभु को अपनी आस्था अर्पित करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, आस्था से चमत्कार तक। जब तक मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आऊँ तब तक आप मेरे चैनल को प्रेम देते रहें, मुझे अपना साथ देते रहें, मुझे अपनी राय दें और अगली मेरी कहानी का, मेरे वीडियो का इंतज़ार करें। जय श्री कृष्णा।